दोस्तों, दुर्योधन ने कर्ण के भरोसे ही पांडवों से युद्ध करने का निर्णय लिया था। दुर्योधन यह अच्छी तरह से जानता था कि अर्जुन से कोई मुकाबला कर सकता है तो सिर्फ कर्ण है। लेकिन इसके बाद भी जब कौरवों और पांडवों में युद्ध शुरू हुआ तो 10 दिन के बाद कर्ण युद्ध में शामिल हुए। यानी शुरुआत के 10 दिन तक कर्ण कौरवों की सेना में नहीं थे। आखिर कर्ण ने ऐसा क्यों किया था? दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। दोस्तों, एक बार कुंती सूर्य पुत्र कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वघात नहीं कर सकता। तब माता कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन के सिवा मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती के द्वारा यह वचन लेने के कारण ही युधिष्ठिर कई बार कर्ण से बच गए थे। युद्ध में ऐसे भी कई मौका आए जबकि कर्ण युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मार देता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। दोस्तों, कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र था। कर्ण को इंद्र ने वचन दिया था कि यह अस्त्र जिस पर भी तुम चलाओगे उसकी मृत्यु निश्चित होगी, लेकिन इसका प्रयोग तुम बस एक बार ही कर सकोगे। कर्ण ने देवराज इंद्र से प्राप्त अमोघ अस्त्र को अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन युद्ध में घटोत्कच ने उत्पात मचा रखा था और वह किसी के द्वारा भी नहीं मारा जा रहा था। तब दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से कहा कि तुम इसे अपने अमोघ अस्त्र से मार दो। कर्ण के लाख मना करने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना और कहा कि यह आदमी हमारी पूरी सेना को अकेले ही मार देगा। तब कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का वह अस्त्र चला दिया और घटोत्कच मारा गया। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। अर्जुन के हाथों सूर्यपुत्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अपने प्रिय मित्र अंगराज कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन टूट गया था। कर्ण की मृत्यु पर विलाप करता हुआ दुर्योधन रणभूमि की पावन धरती पर बाणों की सैया पर लेटे गंगा पुत्र भीष्म के पास पहुंचा। दुर्योधन भीष्म के पैरों को पकड़कर रोने लगा और बोला, प्रणाम पितामह। दुर्योधन को यूं विलाप करता देखकर भीष्म बोले, मेरे सिरहाने आओ पुत्र। भीष्म के सिरहाने आकर बोला, हे पितामह, मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा मित्र कर्ण, मेरा भाई राधे मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। पितामह, इस तरह तो मैं दुशासन के शव पर भी नहीं रोया था, परंतु राधे की मृत्यु ने मुझे कंगाल कर दिया है। पितामह, मैं कंगाल हो गया हूँ। तब पितामह बोले, हे पुत्र, क्षत्रिय का रोना शोभा नहीं देता। राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है पुत्र, और यह न भूलो पुत्र, उस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। उस भागे ध्येय के हिस्से में हमेशा अपमान ही आया पुत्र, अपमान ही आया। और हे दुर्योधन, तुम उसे कर्ण को समझने की भूल मत करना कि वह कौन था। वह पांडव कुल का होते हुए भी तुम्हारे पक्ष से लड़ता रहा और तुम्हारे ही पक्ष में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। दुर्योधन आश्चर्य से बोला, तो क्या कुंती का पुत्र था? भीष्म पितामह कुंती का पुत्र
उन पांडवों का भाई और फिर भी मेरे कौरवों के तरफ से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। आप जानते थे पितामह कि कर्ण पांडवों का जेठ भाई हैं? तब पितामह बोले, हाँ पुत्र, तुम्हारे राधे का संपूर्ण सत्य यही है। इतना सुनते ही दुर्योधन क्रोध में बोले, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पितामह भीष्म बोले, विष पीकर भी उसके मुख पर मुस्कान हो, उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता। पुत्र, मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे युद्ध भूमि से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को मारे। पितामह के मुख से कर्ण का सत्य जानकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और वह बोला, वह कर्ण कुंती पुत्र था पितामह, जिसके सामर्थ्य के आधार पर मैंने पांडवों से शत्रुता की। वह मेरे शत्रुता का जेठ भाई था और उसे इस सत्य का ज्ञान भी था। पितामह, यही कारण था कि कर्ण ने पांडवों में से किसी का भी वध नहीं किया था। ऐसा छल, ऐसा विश्वासघात उस दुष्ट शत्रुपुत्र को मैंने सिंहासन दिया, सत्ता दी, संपत्ति दी, सम्मान का अधिकार दिया, परंतु उसने अंत में मुझे कपट दिया। मेरे पराजय की योजना बनाई, वह मेरे ही पक्ष में खड़ा होकर मुझे ही हराने की योजना बनाता रहा। पितामह, अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कर्ण के देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। उसने क्यों भीम को जीवन दान दिया था और जब वह अर्जुन का वध कर सकता था तो क्यों उसने सूर्यास्त का बहाना बनाकर उसे भी जीवन दान दे दिया था। दुर्योधन पितामह से बोले, मैंने सदा उस पर भरोसा किया था और उसने मेरे भरोसे का वध किया। पितामह दुर्योधन रोता हुआ आगे बोला, पर ऐसा क्यों है पितामह? इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं उससे घृणा नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कुछ देखने के बाद भी पितामह, यह मेरी आंखें उसकी मृत्यु पर आंसू बह रही हैं। ऐसा क्यों है? पितामह बोलिए, पितामह ऐसा क्यों है? जब भीष्म बोले, ऐसा इसलिए है पुत्र, क्योंकि छल कपट से भरे इस महाभारत के युद्ध में अगर तुम सत्य हैं तो वह तुम्हारी मित्रता है। पुत्र, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता है। एक तरफ कर्ण है पुत्र, जो यह जानते हुए भी कि वह जिससे लड़ रहा है वह उनके भाई हैं, फिर भी वह अपनी मित्रता निभाने के लिए महाभारत की इस रणभूमि में मर गया। और दूसरी तरफ तुम हो पुत्र, जो यह सत्य जानने के बाद भी कर्ण तुम्हारे परम शत्रुओं का बड़ा भाई है, उसकी मृत्यु पर आंसू बहा रहा है। धन्य हो तुम पुत्र, धन्य हो तुम, तुम्हारा मित्र कर्ण, और धन्य है तुम्हारी मित्रता। और आज मैं अपने इन वृद्ध हाथों से जेठ कुंती पुत्र को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उसके बलिदान को, मैं प्रणाम करता हूँ। दुर्योधन विलाप करते हुए भीष्म पितामह के चरणों में को स्पर्श करके अपने शिविर लौट जाते हैं। दोस्तों, दुर्योधन के पास युद्ध को नहीं करने के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने शांति के सभी समझौतों को ठुकरा दिया। युद्ध तय होने के बाद भी उस पर युद्ध नहीं करके पांडवों से समझौता करने के प्रस्ताव थे। युद्ध में भारी जनहानि होने के बाद भी उसके पास मौका था कि वह शांति समझौता करके बाकी सभी की जान बचा ले, लेकिन जिद्दी दुर्योधन तो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि उससे यह लगता था कि अंत में जीत उसी की सेना की होगी। लेकिन जब ऐसे नहीं हो पाया तो अंत में उसने श्री कृष्ण तो 3 उंगलियां दिखाकर कुछ कहना चाहा। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध
के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहला गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसके यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेट डीएच के पत्तों से बना लंगोटा पहन कर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। दोस्तों, तो यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।